प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने जनपद पंचायत नैनपुर के ग्राम भड़िया में आयोजित जन आरोग्यम शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की गई जन आरोग्यम शिविर नागरिकों को गांव में ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने 12 तरह की जांचों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अमृत 2.0 अंतर्गत नागरिकों एवं विद्यार्थियों को योजना के फायदे से अवगत कराने के साथ जल संरक्षण के प्रति व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगरपालिका मंडला द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन पड़ाव स्थित जल छानन संयंत्र में किया गया। शासकीय महाविद्यालय अंजनिया में मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नवीन कुमार हरदहा द्वारा महाविद्यालयीन स्टाफ व छात्र छात्राओं को नशामुक्ति शपथ दिलाई गई। 7 दिवसीय कार्यक्रम में नशामुक्ति पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, नशामुक्ति पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता, विद्यार्थियों द्वारा नशे के प्रति अपनों के नाम पाती, विशेषज्ञों द्वारा नशामुक्ति पर व्याख्यान आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले को नशामुक्त बनाने और नशे के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां व कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तथा मद्य निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भाषण, विवाद, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई। मंडला विकासखंड के सकवाह में आयोजित आरोग्यम मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार करें तथा प्रत्येक बीमार व्यक्ति को बेहतर उपचार प्रदान करते हुए दवाइयों का वितरण करें। अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा विद्यालय में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शाला खेरमाईटोला पांडीवारा के प्राथमिक शिक्षक राजेश सिरसाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाएं जिला योजना भवन पहुंची। बताया गया कि ग्राम पंचायत बिलगांव में 10वीं क्लास तक स्कूल है। आसपास दर्जनों ग्राम के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, परंतु 11वीं 12वीं क्लास न होने से बच्चों को 20 किलोमीटर तक दूसरे ब्लॉक में पढ़ने जाना पड़ता है। गरीब बच्चों के पास वाहन किराया न होने से उन्हें पढ़ाई रोकनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गरीबी के कारण या फिर आने जाने की दिक्कत के चलते 10वीं के बाद पढ़ाई रोक दी है। बताया गया कि हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग वे सालों से कर रहे हैं, परंतु आज तक आगे के स्कूल की मांग पूर्ण नहीं हुई है, जिससे उनके बच्चे अधूरी पढ़ाई कर घर बैठ गए हैं। अतः कलेक्टर को आवेदन देते हुए शीघ्र स्कूल की मांग की है। बताइए क्या समस्या है आज सभी लोग? समस्या भाई अपने यहाँ हाई स्कूल तो है और वहाँ 2000 लगातार 8 से ही मतलब संचालित है और हम शासन से निम्नता हर मांग कर रहे हैं, पर अभी तक जो है सो हमारी उसको उन्नयन कर हायर सेकेंडरी बदला जाए। हमारी मांग अभी आज तक पूरी नहीं हुआ। किस गांव से? ग्राम पंचायत है बिलगांव, ग्राम ही बिलगांव है। कितने गांव आते हैं? उसमें 8 आ रहे हैं माध्यमिक शाला। कौन कौन से गांव है आपके जो बच्चे जहाँ पढ़ने के लिए जाना है? माध्यमिक शाला बिलगांव, माध्यमिक शाला चंदवारा, माध्यमिक शाला झीना, माध्यमिक शाला हर्रा टुकुर, माध्यमिक शाला आपके हो गए का नाम से गोहदर। ये कहाँ जाते हैं पढ़ने बच्चे? अभी वहाँ हायर सेकेंडरी न होने के कारण बेचारे यहाँ दर दर भटक, जिसमें गरीब तबके के लोग जो बेचारे वो लोग शिक्षा से एकदम वंचित हो जाते हैं। और हमारी गाँव की दूरी रामनगर का दूरी है 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर के अंतर्गत कोई जी नहीं। चलिए, शासन के नियम अनुसार कि हर 10 किलोमीटर में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी होना तय है, पर लगातार हम लोग रेगुलर मांग कर रहे हैं, पर आज तक हमारी मांग पूरी हुआ ही नहीं है। आपका नाम क्या है? लमतू सिंह धुर्वे। क्या है आप? सरपंच। हायर सेकेंडरी स्कूल न होने से बच्चे क्या पढ़ाई छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं गरीब तबके के लोग बेचारे। और जबकि ये बात यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बाद 82% मतलब वहाँ 10th में रिजल्ट बनता है।
ग्राम आप पालक हैं, क्या समस्या आ रही है? यहाँ हमारे गांव बिलगांव में बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आ रही है, क्योंकि पढ़ने के लिए बच्चे दूर, मतलब जो रामनगर है बिलगांव की दूरी, बिलगांव से रामनगर की दूरी 15 किलोमीटर है और मुनु से भी बिलगांव की दूरी 15 किलोमीटर है। बीच में हमारा गांव बिलगांव पड़ता है, तो बच्चों को आने जाने में भी मतलब दिक्कत हो रही है और लटक लटक के जाते हैं ऑटो में, न जाने इतने मतलब 6-9 महीने जाते हैं बच्चे पढ़ने, कौन सी मौका में कौन सी मुसीबत आ जाए। तो हमारी मांग ये है कि 11वीं-12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे बिलगांव में खुलना चाहिए। और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो लायक बच्चे भी हैं, पढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन कई माँ बाप गरीब हैं, तो वो गरीबी की स्थिति के कारण पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को। चाहते हुए भी बच्चे चाह भी रहे हैं कि हम पढ़ें, लेकिन माँ बाप की गरीबी के कारण, क्योंकि उनको रोज किराए का पैसे लगना है, पढ़ाने का अलग खर्चा आना है उनका, तो वो दे नहीं पा रहे हैं, किराया भाड़ा खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इसके कारण से जो बच्चे लायक भी हैं, पढ़ने भी लायक हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और 10वीं के बाद छोड़ दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि हमारे बिलगांव में 10वीं 11वीं-12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल खुला जाए। बताओ, चलो बताइए। एक समस्या हमारे गांव बिलगांव में, वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलता है। नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि हमको बाहर जाके बात करनी पड़ रही है। इससे भी जैसे कई लोग अभी ऑनलाइन से पढ़ाई करते हैं, बच्चे 11वीं-12वीं में कॉलेज कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए यहाँ तक कि हमें बात करने के लिए तक बाहर जाना पड़ता है। तो बताओ पढ़ाई में कितनी व्यवधान आती होगी। तो हमारे गाँव में एक टावर लगनी बहुत जरूरी है। हाँ बताइए, आप क्या समस्या आ रही है? जी, हमारी समस्या यही है कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत बिलगांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है और जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। वहाँ से मुनु की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और बीच में हमारा गांव है और फिर एक छोर में है रामनगर, वो उसकी भी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। अब बच्चे ऐसे हैं कि जाते हैं स्कूल तो ऑटो में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लटक के जा रहे हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि ऑटो नहीं मिल पा रही है। और ये साल तो ये हुआ है कि रामनगर के जो स्कूल है वो बच्चों को एडमिशन नहीं लिए हैं जो 11वीं में गए हैं, तो उनके लिए अब मुनु में ऐसी है कि ऑटो की सुविधा नहीं है। यदि एक बच्चा बीमार हो जा रहा है तो उसको घर लेके आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। वही है कि जो ऑटो वो घर से करके जाते हैं, जो ऑटो में जाते हैं वही ऑटो उन्हें लेके आएगा। तो हमारी सभी की मांग ये है, हम सभी पालकों की मांग ये है कि हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी होना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने में बहुत होशियार हैं, लेकिन उनको देख के दुख होता है कि वो 10वीं पढ़ के छोड़ रहे हैं। ग्राम मोहनिया पटपरा के गणपत लाल नंदा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि ग्राम में मेरे अलावा सैकड़ों लोगों ने सरकारी भूमि में कब्जा कर जीवन यापन का साधन बनाया है। केवल मेरे से ही शासकीय भूमि से बेदखल होकर मकान तोड़ने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कहा गया, क्योंकि उक्त स्थान में आंगनवाड़ी निर्माण होना है। आवेदक ने बताया कि वह मकान तोड़ने को तैयार है। इसके बाद ग्राम के नारायण नंदा, प्रकाश, गंगा राम, सालिक राम, सुनील द्वारा समाज को भड़का कर समाज से उसका व उसके परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया है, जिससे उसे व परिवार को एकांत जीवन जीना पड़ रहा है। आवेदक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए राहत दिलाने की बात कही है, वहीं कृत्य करने वालों पर कार्यवाही के लिए निवेदन किया। क्या नाम तुम्हारा? गणपत लाल नंदा। कहाँ से हो? ग्राम मोहनिया पटपरा, थाना मंडला, पुलिस चौकी लिंगा पौड़ी। क्या समस्या आई जो यहाँ आना पड़ा? मेरी समस्या ये है सर कि मैं 8-10 साल पूर्व जो है एक छोटी सी 8-10 साल पहले एक झोपड़ी बनाए थे। हाँ। रोजी रोटी के लिए। हाँ। तो और गांव में मेरे साथ 30-40 लोग भी कब्जे किए हैं। हाँ। मेरे साथ। हाँ। और भी लोग भी हैं। हाँ। तो उसको तोड़वाने के लिए आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए तहसील कार्यालय दे दिए हैं। उसके लिए मैं मंजूर हूँ। लेकिन 3-4 लोग मिलकर, नारायण नंदा, गंगाराम, प्रकाश, ये सालिक राम, सुनील, ये 3-4 लोग मिलकर जो है समाज को उकसाकर मेरे को समाज में उठना बैठना, काम काज, पानी बंद, मतलब सब कर दिए हैं। यहाँ तक कि मैं अभी धार्मिक कार्य चल रहा है दशहरा दुर्गा जी, उसमें भी आरती में नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे और मेरे परिवार। अच्छा। हाँ, तो मेरे को ये न्याय चाहिए कि मेरे को पानी बंद क्यों किया गया, उठना बैठना।
मैं मकान तोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि तहसीलदार साहब ऑर्डर करेंगे मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे को हट के प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रकाश नंदा द्वारा गली घाट फ़ोन लगा के धमकी दिया जा रहा है कि मारने पीटने के, आपको बाहर भगाएंगे, नहीं तोड़ोगे तो बहिष्कार करेंगे, आप होते कौन हो, ये टाइप की मेरे को और मेरे परिवार को धमकी मिल रहा है। अच्छा। और मेरी बच्ची है सर 10वीं बोर्ड में, उसकी मानसिक स्थिति, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई में कि मेरे परिवार के साथ ये अन्याय हुआ, तो इसकी मानसिक स्थिति भी थोड़े से बच्चों के ऊपर पड़ रहा है सर। तो मेरे को एसपी साहब के यहाँ कलेक्टर को आवेदन दिए हैं कि मेरे को न्याय चाहिए कि पानी बंद इतना बड़ी सज़ा क्यों दिया जा रहा है। एसपी साहब बोले हैं कि ये गलत है, इस पर मैं कार्रवाई करूँगा और आप मकान तोड़ दो, मैं उसको मंजूर है मकान तोड़ने के लिए, लेकिन ये पानी बंद के लिए एसपी साहब जो है कार्रवाई के लिए बोला है। क्या नाम तुम्हारा? गणपत लाल नंदा, मोहनिया पटपरा। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा में जागरूकता के लिए अभिमन्यु अपराजिता सक्षम बेटी सक्षम मंडला जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे महिला बालिका युवा वर्ग अपराधों से बच सके, जिसके चलते कोतवाली पुलिस द्वारा व ज्ञानदीप के बच्चों ने रेड क्रॉस के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। भला कानून को हम अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? ये तो गैर कानूनी हुआ। इन सब का भी इंतजाम है, कानून का यही तो काम है। तो भैया जरा गौर से सुनो, हमारी बात को समझो। अगर इस तरह की परेशानी में अगर कोई बच्चा पड़ता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें। यदि कोई महिला पुरुष इस समस्या में पड़ता है तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन करें। यदि रेलवे यात्रा के दौरान इस समस्या का अनुभव हो तो 139 रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर फोन करें। हमारा पहला काम है पुलिस को जानकारी देना, आगे का काम शासन प्रशासन का है। भैया हम तो ठहरे अनपढ़ गवार, हमें नहीं कानून का ज्ञान, हम इसके मानव व्यापार के रोके कैसे? मदद ले हम किससे? हमारी एक छोटी सी सावधानी रखने से किसी की जान बच सकती है, किसी की लाइफ सुधर सकती है। इंसान नहीं सौदा सामान, बचे इसकी गरिमा सम्मान। इंसान नहीं सौदा सामान, बचे इसकी गरिमा सम्मान। धन्यवाद। जरा नजदीक आ जाइए, बात जरा गंभीर है। दोधारी शमशीर है, शमशीर का मतलब होता है तलवार, और जब वो दोधारी हो जाए तो वह और भी खतरनाक हो जाती है ना। वो तो समझ में आ गया, पर आप कहना क्या चाहते हो? जब से बात को गोल गोल घुमा रहे हो। संदेह करो। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन में अभिनव पहल करते हुए अपराजिता अभियान की शुरुआत की है। सक्षम बेटी सक्षम मंडला की टैग लाइन से शुरू हुए इस अभियान का मकसद बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। बालिकाओं को विषम परिस्थिति के लिए तैयार कर उन्हें आत्मरक्षा का जज्बा पैदा करना है। इस अभियान के तहत जिले के 253 स्कूल की 39,896 छात्राओं को कराटे का 3 माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कराटे के प्रशिक्षित प्रशिक्षक छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगे ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में वह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो सके और हर मुश्किल और चुनौती का सामना आसानी से कर सकें।
इस अभियान की शुरुआत मंडला में मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने की। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान इस तरह का आयोजन होना बहुत खुशी की बात है। महिला अपराध की खबर हर जगह सुनाई देती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस अपराजिता अभियान के तहत जूडो कराटे का प्रशिक्षण लेकर हमारी बेटियां अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम होगी। सर, हम ये कराटे जो है हम एक खेल की तरीके से खेल रहे हैं, तो हमको ये पहले से सिखाया गया है कि कैसे सेल्फ डिफेंस करना है, प्रशिक्षित पहले से किया गया है। फिर यहाँ से हमको बताया गया कि ये स्वयं सिद्धा योजना चलाया गया है, वहाँ पर आपको डेमो दिखाना है, बच्चों को जागरूक करना है कि अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेमो दिखाया। उसी को अभी मैम लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने तक सबको स्कूल में जाकर प्रशिक्षित करना है, तो हम वहाँ जाकर प्रशिक्षित करेंगे उनको 3 महीने तक, ताकि वो सेल्फ डिफेंस बन सकें। क्या लग रहा है जो ये अभियान चल रहा है, इससे जो महिलाएं हैं और स्कूल कॉलेज की लड़कियां ये अपना सुरक्षा करने में सक्षम होंगी? सर, वो तो अंदर से आनी चाहिए उनको आवाज़ की, नहीं, हमको अपनी सुरक्षा के लिए खुद को सीखना है, तब ये होगा। सिर्फ सरकार अकेली कहेगी तो वो करने से नहीं होगा, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए उसे करने के लिए, ये है इसका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन के निर्देश पे सभी जिलों में शक्ति पखवाड़ा के रूप में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन मंडला ने नवरात्र के उत्सव पर हमारी बेटियों को देखते हुए एक नवाचार प्रारंभ किया है, जिसका नाम है अपराजिता अभियान, और इसकी टैग है सक्षम बेटी सक्षम मंडला। इस अभियान के अंतर्गत हम पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, ट्राइबल विभाग तथा खेलकूद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक शासकीय स्कूल तथा निजी स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बेटियों को आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जूडो, कराटे तथा अन्य गतिविधियों को सिखाएंगे। और इसके साथ ही हमारे 9 छात्रावासों में हम 3 महीने का बच्चों का कोर्स कराएंगे, जिससे वो भविष्य में जूडो, कराटे या इससे संबंधित क्षेत्र को कैरियर के रूप में ले सकें। इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों के जो संयुक्त स्कीम्स हैं उनको बच्चों को 1 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो जिले के हमारे 23 से अधिक कराटे प्रशिक्षक हैं वो सभी स्कूलों में जाकर इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को सेल्फ ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करेंगे। जो आए दिन आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि कोई ना कोई छेड़खानी की जो अखबारों के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से जो आती है बात, तो उसमें हमारी बेटियां आत्म सुरक्षा कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकें, उसके लिए तुरंत के लिए बेटियां अपने स्तर से जो सरकार के अनुसार 3 महीने का इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और हमारी बेटियां पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, खेल शिक्षा, संगीत शिक्षा, ये सारी के साथ साथ, और हमारी बेटी जूडो कराटे में भी आत्म सुरक्षा के लिए वो सीखेंगी। और 253 ऐसे स्कूल हैं जहां पे हमारी बेटियों को सिखाया जाएगा। निश्चित ही प्रशासन का बहुत अच्छा कदम है, और पूरे मंडला जिले के सभी छात्रावासों को, महीनों के छात्रावासों को लिया गया है। सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी सरकार जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के, ये मूल मंत्र को लेकर के देश के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ पे भी हुई वहाँ गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं को नीचे स्तर तक हम लोगों ने उतारा। इसी का परिणाम है कि आज आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि हम लोग हरियाणा में भी ऐतिहासिक जीत अर्जित किए। मैं बहुत बधाई देती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, वहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके चलते आज वहाँ पे हम लोगों ने जीत हासिल की। माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी के कर्मयों से हुआ है, जो स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक है। आज ये अभिनंदन के पल इस बात का संकेत है कि समर्पित अपराजिता अभियान हो रहा है, उसका नेतृत्व और शुभारंभ भी माननीय प्रशासन का यह नवाचार अपराजिता के शुभारंभ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति मां दुर्गा को नमन करते हुए
हमारी बेटियां हमारी नारी कर्मचारी को जीवन चर्चा सप्तम महागौरी का नवमों से कहा है। आप सभी शक्ति को नमन करते हैं। नारी शक्ति जो देवी का ही रूप है, आज उसे सशक्त बनाने के इस अनुभव अभियान का शुभारंभ नवरात्रि के इस महोत्सव की माननीय पुनः तालियों की अपेक्षा आप सभी से पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हमारा आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय का आप अभिनंदन करें। आज तो यहाँ नारी शक्ति और युवा शक्ति बैठी है, तालियां जरा जोर से आनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा जिला समन्वय महोदय से विश्वकर जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। महिला बाल विकास अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा अनूप नामदेव भी खिलाएगा, तुम्हें तुमसे मिलाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि अगर तुम ठान लो तूफान, सीधा संकेत है सभी बेटियों के लिए भोजन के अवसर पर, जहाँ सीधा हमारी ये हमारे कराटे प्रशिक्षकों की सूची है। इसमें आपको शासन से जो हमारी किशोरी बालिकाएं इस प्रशिक्षण से हमारी बेटी अपराजिता है। बस यही हमारी बेटियों को हमें देना है, जिसका प्रदर्शन आप सभी के बीच हो रहा है। समाज में नारी करें। आज तो यहाँ नारी शक्ति और युवा शक्ति बैठी है, तालियां जरा जोर से आनी चाहिए। मैं आज के इस आयोजन में शेषमणि गौतम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कलेक्टर महोदय के अभिनंदन के लिए। शेषमणि गौतम जी कृपया अरुण नामदेव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय के अभिनंदन के लिए। तालियां बजती रहे हमारे, ये उत्साहवर्धन है, ये इंस्पायरेशन है। आप उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं अपनी तालियों के माध्यम से कि आगामी प्रतियोगिता में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और इस आत्मरक्षा की गतिविधि को आप प्रचार भी करें और स्वयं भी इसमें निपुण बने।
आवेदिका विल्साबाई मरकाम ने कलेक्टर से शिकायत की है कि ग्राम काकैया में उसकी भूमि खसरा नंबर 462 में ग्राम के सरपंच के पति फागू लाल द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। वह लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होता है। आवेदिका ने कलेक्टर को शिकायत पत्र देते हुए जांच कर कब्जाधारी पर कार्यवाही की मांग की है। जमीन से कब्जा हटवाने का निवेदन किया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? कूड़ा जानिए। क्या समस्या है? हमारी समस्या, हमारे जमीन में दूसरों कोई घर बांध लिए। कौन ने? गांव के और बाहर के हैं, 2-4 लोग हैं। कितनी जमीन में बना दिया? 25 डिसमिल। 25 डिसमिल में घर बना दिया। जी। और जब घर बन रहा था तो आपने उसकी शिकायत की है? हम नहीं किया, बाहर काम आम में चल दें। हाँ। तो बाहर तब इधर घर बांध लिए। तो बाद में पता चला तो अभी कहाँ शिकायत की है? ये जमीन पे कब्जा हुआ है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये कब्जा तो वहाँ भी सरपंच कुछ कब्जा किया है वहाँ। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? फागुला। कितनी जमीन में कब्जा कर लिया? वो पूरा जमीन में तो नहीं किया है कब्जा। और घर भी बनाया है उसने? नहीं, घर नहीं बनाया है, मात्र थोड़ा सा कब्जा किया है। किस ग्राम का सरपंच है ये? ये ककैया ग्राम का। ककैया, ये ककैया की समस्या बता रहे हो आप? हाँ, है ना? और रहने वाले माताराम है गुड़ंजनिया का। हाँ। और इनका पहले जो बचपन ही वहीं से गुजरा है, ककैया से। ककैया पे। तो वहाँ कुछ इनकी ममियारो इनको जमीन दिए, खानदानी जमीन थी इनकी। हाँ, उस पे कब्जा किया है। हाँ। तो इनका जमीन जहाँ था वहाँ नहीं है, और जहाँ इनका जमीन होना था वो दूसरी जगह बता रहे हैं कि तुम्हारा जमीन उधर है। जगह बता रहे हैं। दूसरे के कब्जा वाले जमीन। अच्छा, दूसरे की जमीन को आपका बता रहे हैं? जो इनका निजी जमीन है उसको नहीं बता। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? मैं दमान हूँ इनका। दमान है आप? क्या नाम है आपका? मुकेश दुर्गे। माताराम, आपका नाम क्या है? डिंडोरी नाका के पास एक तेज गति सवारी ऑटो पलट गया, जिसकी खबर स्थानीय जनों ने कोतवाली को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, क्रेन की मदद से ऑटो को उठवाया गया। वहीं 5 सवारियों को चोटें आई, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।